What should you do when a police call you about to join an investigation in which a lady file a complaint against you under section 376? मीन्स अगर कोई लड़की तुम्हारे खिलाफ कोई कंप्लेंट कर देती है कि भाई ये तो मेरा रेप करके भाग गया या मुझे लेके गया, मेरा रेप कर दिया, तो उस सिचुएशन में पुलिस आपको फ़ोन करके बड़ी प्यार से बोलती है कि भाई आप आ जाओ और इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर लो। और आपको पता है कि ये फॉल्स केस है, मेरा इससे कोई नाता नहीं है, मैंने इसके साथ कुछ ऐसा किया नहीं है, और फिर भी ये मुझे ऐसा फंसा रही है। तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहली चीज़, आप एक कंप्लेंट उस थाने में स्पीड पोस्ट कराओ। इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने से बेटर ये है कि आप अपने किसी परिजन को वहाँ भेजो कंप्लेंट की कॉपी लेने के लिए। अगर वो नहीं देते हैं तो उनसे रिक्वेस्ट करो कि एफआईआर हुई है तो एफआईआर की कॉपी दे दे। अगर वो नहीं देते हैं तो उनसे वहाँ लड़ना झगड़ना कुछ नहीं है, उनसे रिक्वेस्ट करनी है और उनसे उनका कॉन्टेक्ट डिटेल लेना है, उनको मैसेज पे रिक्वेस्ट करनी है कि आप हमको हमारे भाई के खिलाफ़ या हमारे जो परिजन हैं उनके खिलाफ हुई एफआईआर की कॉपी प्रोवाइड करा दे। अगर वो नहीं कराते हैं तो एक्यूज्ड को इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कराने के लिए अगर भेज दिया गया तो वो सेम डे ही अरेस्ट हो सकता है। और अरेस्ट होने के बाद ऐसा नहीं है कि अगर अरेस्ट हो गया है तो भाई मतलब 1-2 दिन 4 दिन फॉल्स केस है तो बेल हो जाएगी, नहीं होती है। रेप केसेस के अंदर इतनी जल्दी बेल नहीं होती है। तो अगर कोई लड़की आपके खिलाफ फॉल्स एलिगेशन लगा रही है, कोई झूठे केस के अंदर आपको फंसाना चाह रही है और आप फंस चुके हो उस सिचुएशन में कि अब मैं क्या करूं, मैं ना कुछ कर पा रहा हूं, ना मैं बाहर जा पा रहा हूं, मुझे पुलिस पकड़ लेगी, डर में बैठा हुआ इंसान, पूरी फैमिली परेशान है कि भाई इस लड़की ने ऐसे कर दिया, सेटलमेंट करे, लाखों रुपए दे, लेकिन किस बात के लिए? झूठे केस के लिए नहीं। तो इस सिचुएशन के अंदर सबसे पहले एक कंप्लेंट लिखो उस लड़की के खिलाफ कि तुमने ऐसा कुछ नहीं किया है। अपने नियर बाय थाने में डालो कि अगर कुछ ऐसा हुआ है कि उसने मुझे धमकी दी है, मुझे कह रही थी, उसके स्क्रीनशॉट्स हैं, मैसेजेस है, कॉल रिकॉर्डिंग्स है, वो सारे के साथ अपना जहाँ रहते हो उस पुलिस स्टेशन में दे दो। अगर आप उसी जुरिस्डिक्शन में रहते हो, उसी पुलिस थाने के अंदर में रहते हो जहाँ एफआईआर हुई है, तो उनको भेज दो अपना रिप्लाई। और उसके अलावा आपको एक एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन कोर्ट में लगानी पड़ेगी, जिसके अंदर आप अपने बेगुनाह होने का सबूत देंगे और कोर्ट बताएगा कि आपने कुछ ऐसा नहीं किया है, तो आपको एंटीसिपेटरी बेल, जिसको हम कहते हैं बाहर के बाहर बेल हो चुकी है, तो वो बेल आपको मिल जाएगी। एंटीसिपेटरी बेल मिलते ही आप इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए जाएंगे और पुलिस आपको बिल्कुल भी गिरफ्तार नहीं करने वाली है। उस सिचुएशन में पुलिस आपको बिल्कुल गिरफ्तार नहीं करेगी। अगर उनको लगता है कि आपको गिरफ्तार करने की ज़रूरत है तो वो आपकी बेल एप्लीकेशन पे आए हुए ऑर्डर के अनुसार आपको कुछ दिन पहले बताकर और आपका एक अरेस्ट मेमो बनाकर और श्योरिटी वहीं के वहीं लगाकर उस सेम डे ही आपको बेल दे देंगे। आपको ऐसा नहीं कि दोबारा जेल में जाना पड़ेगा, फिर दोबारा बेल लगानी पड़ेगी, नहीं। आपकी बेल हो चुकी होगी, इस केस के अंदर आपको दोबारा गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, आपको कोई जेल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इस केस से बचने के लिए आपको काफ़ी साल तक कोर्ट के धक्के खाने पड़ेंगे, जिससे बचने के लिए शायद आप उस झूठी लेडी जिसने आपके ऊपर कोई झूठा केस किया है कि रेप केस अगर हुआ है झूठा केस, तो आप उसको कुछ पैसे दोगे और इस केस को रफा दफा करोगे। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो 110% आप एक्विटल होगे, आपके खिलाफ कोई भी कन्विक्शन नहीं होगा, ना कोई सजा होगी, ना कोई फाइन होगा। इस केस के अंदर आप बाइज्जत बरी होंगे और उसके उसके बाद जिस लड़की ने आपके ऊपर केस किया है झूठा, आप उसके खिलाफ भी एक्शन ले सकते हो। लेकिन अगर आपने ऐसा कुछ करा है तो भी आप आप एंटीसिपेटरी बेल लगाएं। लेकिन वो एंटीसिपेटरी बेल के अंदर अगर आपने कोई रेप केस में कुछ कॉन्स्पिरेसी में फंसे हो तो आपको बेल मिल सकती है। अदरवाइज अगर आप मेन एक्यूज्ड है और आपके खिलाफ सीवियर एलिगेशंस ऑलरेडी लग चुके हैं तो आप भूल जाएं कि आपको एंटीसिपेटरी बेल मिलने वाली है। तो ऐसी सिचुएशन में कॉम्प्रोमाइज़ अगर हो सकता है, काफ़ी बार देखा जाता है कि एक
एक लड़का एक लड़की को बोलता है लिविंग रिलेशनशिप, उसके बाद उनका सब कुछ चलता है, उसके बाद वो रेप एलिगेशंस आ जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आपने किसी से प्रॉमिस किया है या आपका जो एलिगेशंस है कोई वो लड़की लगा रही है, तो अगर आपका कॉम्प्रोमाइज़ होता है तो हैव टू गो एंड डन द सेटलमेंट। बट अगर आप नहीं कर पाते हैं तो ये सब चीज़ आपके अगेंस्ट जाने वाली है और आपको रेप केस के लिए सजा भी हो सकती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग लीगल चर्चा। मेरे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू।